नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी टॉपिक्स के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनके द्वारा आप सभी टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता हो तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दामोदर नदी। दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। याद रखें, इस नदी के जल से पनबिजली की महत्वाकांक्षी दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका संचालन दामोदर घाटी निगम करती है। इतिहास में इस नदी पर भयंकर बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण इसे दुख की नदी कहा जाता था, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता था। भारत के कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित हैं। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नर्मदा और सोन दोनों नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रैवा नदी भी कहा जाता है, यह भारत में 5वीं सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर यह 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। याद रखें दोस्तों। सोन नदी। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी की। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तवा नदी मध्य भारत में नर्मदा की एक सहायक नदी है। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमंडी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमंडी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है महानदी को। याद रखें दोस्तों, महानदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से उद्गम हुआ है। महानदी को उड़ीसा का अभिशाप या शोक कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़ विभीषिका है। उड़ीसा प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है। यह संबलपुर जिले में प्रवेश लेकर महानदी छत्तीसगढ़ से विदा ले लेती है। यह अपनी पूरी यात्रा का आधे से अधिक भाग वह छत्तीसगढ़ में बिताती है। यह सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 885 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण और उड़ीसा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि स्थान हैं तथा पैरी, सोंदूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का डेल्टा कटक नगर लगभग 7 मील पहले से शुरू होता है। यहाँ से कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर बने बांध रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड है। दोस्तों, महानदी पर बने बांध हैं रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनपाप पहाड़ी स्थित है। इंदौर के समीप स्थित जनपाप पहाड़ी स्रोत है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी का। याद रखें दोस्तों, चंबल नदी का। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनपाप नदी बांगचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमबती है। इसकी सहायक नदियां शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कोनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से कोटा तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लूनी नदी, जिसका प्राचीन नाम लवणवती था, भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों से बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रभावित होते हुए गुजरात में कच्छ का रण में जाकर मिलती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है नर्मदा नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के कटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। यह जलप्रपात करीब 100 फीट ऊंचा है और यहाँ
चारों तरफ खूबसूरत जंगल हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, यह भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल नर्मदा, तापी और माही नदी ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम में बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और यह गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमेंड्री नामक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। यह बिहार में भीमनगर के रास्ते से होकर भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं तापी नदी। याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। हिरण, तवा, दुधी, शेर आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर दुग्धाधारा, कपिलधारा, धुआंधार धारा आदि जलप्रपात स्थित हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच एक दरार घाटी से प्रभावित होते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। बड़ौच के निकट यह नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। शिप्रा एवं मोर इसकी सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से प्रभावित होते हुए यह नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है एवं खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। याद रखें दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इन टॉपिक्स पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।